तो हेलो 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 गाइस, आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर 5 आदिवासीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 आदिवासीज। ओके, some groups have done a recommendable work of conservation of India's distinctive identity and culture. distinctive identity and culture. रुको, हाँ ठीक है। These groups really did praiseworthy deed for preservation from sage culture, agriculture till forest culture. બરાબર. પછી Not only these groups have played an important role in development of India. Let us know about more about these groups in this chapter. બરાબર. तो इसमें कहा गया है कि कुछ ग्रुप्स है हमारे इंडिया में जिन्होंने इंडिया के डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को कंजर्व करने के लिए रिकमेंडेबल वर्क किया है एंड उसके डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी और कल्चर को कंजर्व करने के लिए रिकमेंडेबल वर्क किया है उन्होंने। दिस ग्रुप्स रियली डिड प्रेज वर्क दी डिड फॉर प्रिजर्वेशन फ्रॉम सेज कल्चर। तो इन ग्रुप्स ने प्रेज वर्दी काम किया है सेज कल्चर, एग्रीकल्चर, सेज कल्चर और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट कल्चर का। यही नहीं, इन ग्रुप्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के डेवलपमेंट में। लेट अस, तो इस चैप्टर में हम इन ग्रुप्स के बारे में और आगे आगे देखेंगे। આદિવાસી. Adivasi. The Constitution of India includes special Adivasi groups in the schedule who protect traditional culture. These groups are known as scheduled tribes. तो हम आपने ST, SC और OBC करके नाम सुने होंगे। तो उसमें OBC यानी कि जो मिडिल क्लास होते हैं उनको OBC ग्रुप दिया गया है और और जो ये आदिवासी होते हैं उनको ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ग्रुप दिया गया है। If you look at the lifestyle of the Adivasi of India, there are various festivals, customs, food, dress, dialect, painting, music and dance, etc. create their distinctive identity. Before independence, this society was different from other societies in some ways. Still, their contribution in the Indian system is quite significant. अगर हम इंडिया के आदिवासी की लाइफस्टाइल देखें तो उनके वेरियस फेस्टिवल्स, उनके वेरियस कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज, उनके वेरियस फूड, उनके वेरियस ड्रेस, उनके वेरियस डायलेक्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस। डायलेक्ट यानी कि उनकी जो भाषा होती है वो, एक्सेट्रा क्रिएट द डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। इनको ये डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बनाता है। हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ये सोसाइटी अदर सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी कुछ वेज में। अभी भी उनका स्टिल उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन सिस्टम में, जो कि बहुत यादगार है, क्वाइट सिग्निफिकेंट। Literally, in Adivasi, Adi means from olden times and Vasi means inhabitant. Inhabitant, sorry. Inhabitant. Okay. रुकना। ठीक है। Literally, in Adivasi, Adi means from olden times and Vasi means inhabitant. इसको हाईलाइट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Inhabitant.
इन है એટલે ही એના बन બેયના છે ને જુદો ભાગ પાડ્યો એનો આદિ इन અને है ही बन વાસી. મને સમજાઈ ગયું મને તમે બોલતા નહીં હવે અમે રેકોર્ડ થાય relation of our old culture is associated with this name only. The members of each tribe were connected with one another by tribal kabilas, families, and kinship practice. They earned their livelihood as hunters and pastoralists, among with farming to some extent. Excellent. मतलब ईच ट्राइब का मेंबर होता है ना, जो एक ट्राइब होती है जिसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अहोम और गोंड ट्राइब, जो उनके ट्राइब्स होती है उसके एक एक मेंबर कबीलाज फैमिली और किनशिप से कनेक्टेड होते हैं. वे लोग उनके लाइवलीहुड को ऑन करते हैं हंटर और पेस्ट्रोलिस्ट्स के द्वारा. પેસ્ટોલિસ્ટ એટલે मतलब वो फार्मिंग अलोंग विथ फार्मिंग टू सम एक्सटेंट यानी कि जो विलुप्त हो गए उनकी फार्मिंग के साथ. ફોરેસ્ટ. ठीक है ओके. Forests and nature had greatest impact on their lives. फॉरेस्ट और नेचर ने उनकी लाइव्स पर ग्रेट इम्पैक्ट किया. देयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ओनली. दीज ट्राइब्स had joint rights over land and land produce and distributed them among the families on the basis of their own rules. The principle of community living is also found in their economy as they lived in community. मतलब कम्युनिटी जो उनकी कम्युनिटी का प्रिंसिपल है इज ऑल्सो फाउंड इन जो वो कम्युनिटी का जो प्रिंसिपल है मतलब कम्युनिटी के रन करने का वे यानी कि उसके रन करने का जो वे होता है वो इकोनॉमी से फाउंड किया जाता है. जो एज दे लिव्ड इन जो वो कम्युनिटी में रहते हैं उसकी वजह से. सोशल इक्वलिटी वाज सीन इन डिफरेंट कम्युनिटीज. अलग अलग कम्युनिटीज में अभी भी सोशल इक्वलिटी देखी जा सकती है. डिफरेंट ट्राइब्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. They usually lived in the forests, mountains, desert and inaccessible places. तो वो सब लोग माउंटेन्स फॉरेस्ट और डेजर्ट और इनएक्सेसिबल यानी कि जहाँ पे आज का इंसान नहीं जा सकता है ऐसी जगहों पे वो रहते हैं जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते वैसी चीजें. समटाइम्स दे इवन क्लैश्ड विथ the rulers, yet the tribes maintained their independence and preserved their nature. Generally, the different communities of India were interdependent on their needs. Due to this interdependence, these tribes changed gradually. Contemporary historians and travelers have given very little information about the tribes, with few exceptions. These tribes do not have written documents. These tribes protect their own rich customs and oral traditions. The traditions were heralded by new generation. Present-day historians also use such oral traditions to write the history of tribes. Okay, next paragraph है. Way of life and culture. तो अभी हम देखेंगे वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ एन आदिवासी ग्रुप. रुको ये इरेज कर देता हूं मैं. Adivasi community is different from other communities in some regards, which creates its distinctive identity. In some matters, their beliefs are similar to other communities.
तो आदिवासी कम्युनिटी है जो अदर कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन सम रिगार्ड्स। जो कुछ रिगार्ड्स में आदिवासी कम्युनिटी डिफरेंट है, वो पता नहीं क्यों। विच क्रिएट्स इट्स डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, जो उनकी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। कुछ मैटर्स में उनके बिलीफ यानी कि उनके रीति रिवाज अदर कम्युनिटी से सिमिलर होते हैं। In the past, हाँ। In the past, the tribal community was dependent on forest products as well as agriculture for their livelihood. The things produced by their art skill also become very important for income. The products collected by them also provided with the income. Animal husbandry played an અને important role in the livelihood. रुको, ये कहाँ गया, इसको इरेज करना है। ओके, अभी नेक्स्ट पैरा लेते हैं। मैं फोन को ऐसे कर देता हूँ ताकि अच्छे से आए। The tribes people living in different parts of Gujarat have created a special identity through their attire. attire means in the sense कि ड्रेस, जो उनका स्पेशल ड्रेस होता है उनको अटायर कहा जाता है। मतलब वो वाली अटाई मत समझना जो स्टोर रूम होता है, वो वाली नहीं। and ornaments. अटायर एंड ऑर्नामेंट्स, उनकी जो गले की, हम यहाँ पे कैसे अभी वो पहनते हैं क्या ऑर्नामेंट्स, यानी कि वो चूड़ी और गले का हार, वो चीज़ है यानी कि ऑर्नामेंट्स। इन द नॉर्थ गुजरात मैन यूज टू वियर धोती शर्ट एंड फलियू। इन ईस्टर्न बेल्ट यानी कि ईस्ट गुजरात में मैन वॉर black banyan and short dhoti, while in South Gujarat some people wore dhoti pajama pehran. Women wear zuldi in North Gujarat. In present times most of the tribal communities have adopted the same dress as the mainstream. तो ये गुजरात के अलग अलग पार्ट्स में ये ट्राइब रहती है। थ्रू वह अपनी स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट कर, ड्रेस कोड ऑफ नॉर्थ गुजरात, वो क्रिएटेड स्पेशल, वो अपनी स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं उनके स्पेशल अटायर और ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने से, अपने स्पेशल कपड़े और गहने से। नॉर्थ गुजरात में मैन यानी कि मेंस मतलब पुरुष लोग धोती शर्ट और फलियू पहनते हैं। फलियू एक टाइप का ऐसे कपड़ा है एक टाइप का। इन द ईस्टर्न बेल्ट मैन वॉर ब्लैक बनियान एंड शॉर्ट धोती। ईस्ट मतलब कि क्या हमारा जो यहाँ पे पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ और वो सब है ना, वो ईस्टर्न बेल्ट में आता है यानी कि ईस्ट गुजरात में मैन ब्लैक बनियान शॉर्ट धोती पहनते हैं। वाइल साउथ गुजरात यानी कि सूरत, डांग, दीव दमन इस साइड पीपल धोती पैजामा और पहरान पहनते हैं। नॉर्थ गुजरात में वुमेन्स जुल्डी करके एक ड्रेस होता है वह पहनते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज हैव अडॉप्टेड सेम ड्रेस एज मेन स्ट्रीम। बहुत सारी कम्युनिटीज ने अभी तक सेम ड्रेस को मेन स्ट्रीम यानी कि मेन ड्रेस जैसे अडॉप्ट कर लिया है। दे आर सीन इन द ट्रेडिशनल अटायर ओनली ड्यूरिंग द स्पेशल फेस्टिवल्स। देयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर सीन
in only the traditional attire only during their special festivals. उनके स्पेशल फेस्टिवल्स के टाइम पर ही वो अपने स्पेशल अटायर में देखने को मिलते हैं. ओके. परफॉर्मेंसेस Their performances and dances on special occasions are center of attraction even today. जो उनके स्पेशल डांसेस होते हैं वह अभी भी यहाँ कि अभी 2024 नहीं चल रहा, ये ओवर हो गया. आज फर्स्ट डेट है जनवरी की, तो अभी 2025 चल रहा है. हैप्पी न्यू ईयर. तो अभी भी उनके जो अलग अलग टाइप के परफॉर्मेंसेस और डांस है वो अभी भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अभी भी. देखो ये दिखाता हूँ, ये है इन ट्राइब्स का डांस. The major identity of the Adivasi community is found in their distinctive traditions, dialects, as well as festivals. The Adivasi community has been a lover and preserver of nature. They have ये क्या लिखा है? Okay, they have faith in elements of nature and various forms of gods. Elements of nature and various forms of gods and goddesses. They perform various rituals to please them. Their specific customs for marriage also in the society. In every tribe, Panch is important part of society and they work to maintain their tradition. तो पूरे एक ट्राइब में पंच सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. वह पूरी ट्राइब का जो ट्रेडिशन है उसको मेंटेन करके रखता है. At present, tribal society has also changed like other societies due to various schemes of the government, spread of education and technological development, permanent houses in place of huts, facilities, education, modern attire and social consciousness is also seen. मतलब अभी एट प्रेजेंट ट्राइबल सोसाइटी अपनी दूसरी सोसाइटी की तरह चेंज हो चुकी है. वेरियस स्कीम्स की वजह से गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट ने आदिवासी में भी एजुकेशन को स्प्रेड कर दिया है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, परमानेंट हाउसेज उन्होंने बनवा दिए हैं. जो हट्स की जगह हट्स यानी कि वो जो झुपड़पट्टी होती है ना उसको हट्स बोलते हैं. स्लेम एरिया. एजुकेशन की फैसिलिटीज भी आ गई है. मॉडर्न अटायर यानी कि मॉडर्न कपड़े जो अभी हम शर्ट पैंट और वो सब चीज़ें पहनते हैं ना वह. और सोशल कॉन्शियसनेस यानी कि मॉडर्न बुद्धि यानी कि सोशल कॉन्शियसनेस. माइंड की पावर. कॉन्शियसनेस यानी भाई क्या है मतलब कि मॉडर्न बुद्धि. ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं. Culture. Okay, now next paragraph is cultural changes among tribes. Tribes के बीच में cultural changes को as the needs of economy and society increased, there arose a need of people with new arts and skills. Society was divided into various tribes. On the other hand, many tribes and social groups were given status of caste. Among these tribes, groups have been special skill for main ones. Now, caste has been the basis of organization of society instead of varana. तो जैसे ही इकोनॉमी और सोसाइटी में लोगों की नीड्स बढ़ती गई, पीपल में आर्ट्स और स्किल्स आती गई. और दूसरे हाथ बहुत सारी ट्राइब्स सोशल ग्रुप्स मैंने ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स को कास्ट का स्टेटस दिया गया.
These tribes have given special skill are main ones. Now caste has been becoming basis of organization and society instead of varana. ओके तो आज इधर तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे यहाँ से मेजर ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया। ओके तो चलो बाय, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।